हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल वेयर्स के बारे में। ASP.NET कोर में मिडिल वेयर्स क्या होते हैं और कैसे आप उनको करेक्टली और इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हो। ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग सारी मिडिल वेयर को एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इनका जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि कौन सी मिडिल वेयर क्या फीचर्स देती है, कब आपको कौन सी मिडिल वेयर यूज करनी चाहिए। अगर आपको रिक्वेस्ट को नेक्स्ट मिडिल वेयर पे भेजना है तो आपको क्या यूज़ करना है, अगर आपको ब्रांच करना है तो क्या यूज़ करना है, अगर आपको शॉर्ट सर्किट करना है तो क्या यूज़ करना है, कंडीशंस अगर आपके पास हैं तो आपको कौन सी मिडिल वेयर यूज़ करनी है। तो इन शॉर्ट, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और मिडिल वेयर जो है वो वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ASP.NET कोर में। अगर आपको मिडिल वेयर जो है वो समझ में नहीं आया है ठीक से, तो आपकी जो पाइपलाइन है वो सही से डिजाइन नहीं होगी और आपके ऐप में बहुत सारी जो है वो कमियां आ सकती हैं कि आपका जो है वो ऐप परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होगी, सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें आप जो है वो लैग कर सकते हो। तो मिडिल वेयर को समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको जब मिडिल वेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिडिल वेयर होता क्या, मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मिडिल वेयर बेसिकली क्या है कि एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, और ये आपकी जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है उसमें जो है वो होता है कि आपकी रिक्वेस्ट पाइपलाइन जो है वो कैसे बनती है, वो आपकी मिडिल वेयर से बनती है। तो आपकी जो है वो मल्टीपल मिडिल वेयर हो सकती है। जैसे आप मान लो कि आपकी M1 मिडिल वेयर हो गई, आपकी M2 मिडिल वेयर हो गई और आपकी M3 मिडिल वेयर हो गई, और ऐसे ही आपकी MN मिडिल वेयर हो गई। नंबर ऑफ जो है वो मिडिल वेयर हो सकते हैं। तो ये जो आपकी पाइपलाइन बनी है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल वेयर पाइपलाइन। और यहाँ पर आप किसी एक मिडिल वेयर को ले लो तो ये आपकी जो है मिडिल वेयर है, अपने आप में एक जो है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो आपकी पाइपलाइन में यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये बैठा हुआ है तो यहाँ करता क्या है बैठ के, ठीक है। तो बैठ के ये प्रोसेस करता है। अब क्या प्रोसेस करता है ये भी समझ लो। आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसको प्रोसेस करता है, और जो आउटगोइंग रिस्पॉन्स होता है उसको भी प्रोसेस करता है। तो ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को तो प्रोसेस करता ही करता है, आउट गोइंग जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी प्रोसेस करता है। तो मान लो कि आपका यहाँ पर जो है वो M1 है, फिर आपका यहाँ पर जो है वो M2 है, फिर आपका यहाँ पे जो है वो M3 है, और फिर आपका यहाँ पे M4 है। इसके बाद कोई भी आपकी जो है वो यहाँ पर मिडिल वेयर नहीं है। तो ये आपकी पाइपलाइन है। अब क्या होता है कि जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, कोई यूजर जो है रिक्वेस्ट भेजता है, तो क्या होता है कि मिडिल वेयर जो है बेसिकली इसमें तीन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो लॉजिक है मिडिल वेयर का वो कॉल होता है, फिर आपका होता है एक नेक्स्ट डेलीगेट वो कॉल होता है, और फिर आपका कुछ और लॉजिक होता है वो कॉल होता है, ठीक है। तो आपकी जो मिडिल वेयर है बेसिकली यहाँ पर कुछ लॉजिक आप कॉल कर सकते हो, फिर नेक्स्ट डेलीगेट को कॉल कर सकते हो, और फिर कुछ और लॉजिक यहाँ पर लिख सकते हो। तो जब नेक्स्ट डेलीगेट आपका कॉल होता है तो क्या करता है, ये अगली मिडिल वेयर को कॉल कर देता है। अब अगली मिडिल वेयर का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि यहाँ पे कुछ लॉजिक रहेगा, फिर आपका यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट रहेगा, और फिर यहाँ पे कुछ लॉजिक रहेगा। तो ये लॉजिक आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में नेक्स्ट कॉल होगा तो आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे कुछ लॉजिक रहेगा, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट कॉल होगा और फिर कुछ लॉजिक रहेगा। ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, फिर से आपका यहाँ पे नेक्स्ट कॉल हो जाएगा। तो ये मिडिल वेयर आपकी जो है यहाँ पर आ जाएगी। अब ये मिडिल वेयर है, इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे कुछ लॉजिक होता है और यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग मिडिल वेयर है। अब इसके बाद कोई मिडिल वेयर नहीं है, तो यहीं पे आपकी पाइपलाइन जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। यहीं से आपका जो है वो अब रिक्वेस्ट कंप्लीट होके रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। तो अब रिक्वेस्ट को पहले समझ लो कि पहले यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आई तो कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपका नेक्स्ट कॉल हो गया, फिर ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, फिर नेक्स्ट कॉल हो गया, फिर ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, फिर नेक्स्ट कॉल हो गया, फिर ये लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, रिस्पॉन्स वापस आया। जब रिस्पांस वापस आएगा तब ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, फिर रिस्पांस वापस आएगा तो ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, फिर रिस्पांस वापस आएगा तो ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होता है, फिर नेक्स्ट कॉल होता है, कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट कॉल हुआ, फिर लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट कॉल हुआ, और फिर रिस्पांस में भी आपका जो है कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। तो रिक्वेस्ट को भी जो है वो प्रोसेस करता है, कुछ लॉजिक रिक्वेस्ट में प्रोसेस करता है और कुछ लॉजिक रिस्पांस में भी प्रोसेस करता है। तो दोनों जगह आपका जो है वो लॉजिक प्रोसेस हो रहा है। इनकमिंग जो आपकी रिक्वेस्ट है यहाँ पर, ये आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको रिक्वेस्ट कर देते हैं, ये आपकी रेक हो गई, और ये आपका रेस हो गया, तो ये आपका रेस्पॉन्स है, ठीक है।
तो मिडिल वेयर बेसिकली प्रोसेस करता है आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट को और आउट गोइंग रिक्वेस्ट को। और मिडिल वेयर के जो 3 पार्ट थे मैंने आपको जो है वो समझा दिए हैं कि आपकी जो मिडिल वेयर बेसिकली बनती है वो 3 पार्ट से बनती है। एक आपका यहाँ पे लॉजिक होता है L1, फिर आपका यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट कॉल हो जाता है, और फिर आपका यहाँ पे लॉजिक होता है L2। तो L1 आपका जो है वो रिक्वेस्ट के साथ एग्जीक्यूट होता है और L2 आपका जो है वो रिस्पॉन्स के साथ एग्जीक्यूट होता है। और जो सबसे लास्ट में आपकी होती है मिडिल वेयर, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मिडिल वेयर। इसको TM कर लो, टर्मिनल मिडिल वेयर। और टर्मिनल मिडिल वेयर क्या होती है, लास्ट होती है, इसके बाद से रिस्पांस आपको जो है वो वापस मिलने लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों में आप लॉजिक जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। और रिक्वेस्ट आगे बढ़े इससे पहले क्या होना चाहिए और रिस्पांस वापस मिले उससे पहले क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। It can perform some work before passing the control to the next middleware and after next middleware completes। तो मैंने ये डिटेल में समझाया आपको कि जो नेक्स्ट मिडिलवेयर है उसको कंट्रोल पास करे उससे पहले आपका लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। तो फिर से समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो M1 है तो यहाँ पर कुछ लॉजिक रहेगा, फिर आपका यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कॉल होगा और फिर कुछ लॉजिक रहेगा। तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट कॉल होगा, तो आपकी यहाँ पे M2 आ जाएगी, और फिर यहाँ पे कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, और फिर जब वापस आओगे तो फिर ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों रिक्वेस्ट जाने के साथ और फिर कंप्लीशन के बाद रिस्पांस आने के साथ आप जो यहाँ पर है जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। यही आपका जो है वो मिडिलवेयर बेसिकली करता है। मिडिलवेयर कैन स्टॉप द पाइपलाइन एंड रिटर्न रिस्पांस इमीडिएटली। तो अगर आपकी कोई शॉर्ट सर्किटिंग जो आपकी मिडिलवेयर है बेसिकली वो क्या करेगी, पाइपलाइन को स्टॉप कर देगी और तुरंत रिस्पांस रिटर्न कर देगी। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की मिडिलवेयर आपकी है और आपने यहाँ पे जो है वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर किया। अब आपका क्रेडेंशियल जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, क्रेडेंशियल आपका रॉन्ग है, तो क्या होगा, आप यहीं से वापस भेज दिए जाओगे, आप आगे नहीं जाओगे, तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी मिडिलवेयर, आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कॉन्सेप्ट है कि मिडिलवेयर रिक्वेस्ट को आगे भी भेज सकती है पर तुरंत टर्मिनेट भी कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने मिडिलवेयर को कैसे डिफाइन किया, और अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है तो आपकी जो मिडिलवेयर है वो आगे रिक्वेस्ट को भेजेगी, अदरवाइज वहीं से टर्मिनेट कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, तो हम लोगों ने समझ लिया। हम लोग आगे की बात करते हैं। तो मिडिलवेयर आपकी एग्जिस्ट क्यों करती है। तो जो आपकी ASP.NET कोर है बेसिकली क्या है कि ये पाइपलाइन बेस्ड है, और इसका जो आर्किटेक्चर है बेसिकली वो आपका डीकपल्ड है, टाइटली कपल्ड नहीं है। तो डीकपल्ड मतलब यहाँ पर आप जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के उनको एक साथ ला के अपना पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो। तो पाइपलाइन बेस्ड या कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, टाइटली कपल्ड नहीं है। अब जो आपका टाइटली कपल्ड नहीं है, पाइपलाइन बेस्ड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत फाइन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वेस्ट कैसे फ्लो होगी, कब क्या होना चाहिए, कौन सा लॉजिक आपका किस स्टेज पे रन होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। कब आपको अपना जो है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है, आपको कंटिन्यू करना है या स्टॉप कर देना है, आप डिसाइड कर सकते हो। हर एक मिडिलवेयर में आपको ये फैसिलिटी मिलती है। अगर आपकी कोई क्रॉस एज जो है, आपकी क्रॉस कटिंग कोई कंसर्न है, जैसे आपको लॉगिंग करना है, ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथराइजेशन करना है, कैशिंग करना है, जो भी आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक स्पेसिफिक मिडिलवेयर बना के उसको आप जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उसको अगर आप चाहो तो फिर लेटर ऑन रीयूज भी कर सकते हो। तो इसलिए मिडिलवेयर जो है वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको आना ही चाहिए अगर आप जो है वो .NET कोर जो है उस पर काम करते हो या काम करने का सोच रहे हो। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या होगा। तो अगर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी की बात करो तो जब आप जाते हो वहाँ पर तो आपको अपना बोर्डिंग पास या फिर आपको अपना टिकट वगैरह जो वो दिखाना होता है। अब मान लो आपका टिकट इनवैलिड है तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, यहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाओगे और वापस भेज दिए जाओगे, घर जाओगे, क्योंकि टिकट या बोर्डिंग पास आपका वैलिड नहीं है। अगर टिकट आपकी वैलिड है देन आप नेक्स्ट मिडिलवेयर पे जाओगे। तो मान लो कि ये आपका जो है वो M1 है, कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा फिर नेक्स्ट कॉल करेगा, ठीक है, कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा यानी कि आपका बोर्डिंग पास चेक करेगा और सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट को कॉल कर देगा। नेक्स्ट कौन है, सिक्योरिटी स्कैन है, सिक्योरिटी स्कैन भी कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और फिर नेक्स्ट कॉल करेगा। नेक्स्ट कौन है, इमिग्रेशन, ये भी कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और फिर नेक्स्ट कॉल करेगा। तो ऐसे आपका चलता रहता है, और जहाँ पे आपका जो है वो रिक्वायरमेंट फेल नहीं होगा वहीं से आप रिक्वायरमेंट जहाँ पे फेल हो जाएगा वहीं से आप वापस भेज दिए जाओगे। तो क्या होता है यहाँ पे, ईच स्टेप जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑर्डर्ड होता है एंड कैन स्टॉप यू इफ़ नीडेड। तो ऐसे हमारी पाइपलाइन भी होती है कि ये सारे स्टेप जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और ये जो है ऑर्डर्ड हैं कि आप सीधा सिक्योरिटी स्कैन पे नहीं जाओगे, पहले बोर्डिंग पास आपको चेक कराना ही पड़ेगा। तो आपकी हमारी जो पाइपलाइन होती है उसका भी ऑर्डर मैटर करता है। आप सीधा कहीं भी जंप करके नहीं जा सकते हो, आपको जो ऑर्डर होता है वो फॉलो करना पड़ता है।
और कोई भी मिडिलवेयर जिसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर रहे हो वो आपको वहाँ पे जो है वो स्टॉप कर देगी। तो जैसे आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करोगे वैसे आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। मिडिल वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे इन द रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो मिडिल वेयर भी हमारी जो है बिल्कुल ऐसे ही काम करती है पाइपलाइन में, कोई भी उसमें जो है वो डिफरेंस नहीं होता। तो एनालॉजी हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली। तो होपफुली आपको मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा कि मिडिल वेयर जो है वो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप आराम से जो है वो समझ सकते हो और आराम से कंट्रोल कर सकते हो। वही हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने एक इमेज ली है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट लर्न से मैंने ली है और ये इमेज जो है वो इम्पॉर्टेंट समझना है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है मैं माइक्रोसॉफ्ट लर्न को है यहाँ पे मैंने रेफ़र किया है और यहीं से हम लोग जो चीज़ों को कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो अच्छी मिल जाती हैं जिनको कि आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। तो ये इमेज भी मैंने जो है वो यहीं से उठाई है और ये इमेज आपको जो है वो समझाती है। तो इस इमेज में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या समझाती है आपको ये इमेज। तो आपकी रिक्वेस्ट जो आती है, जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे समझाया था वो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो रिक्वेस्ट आपकी आएगी, तो पहली मिडिलवेयर आपकी यहाँ पर हिट हुई। जब पहली मिडिलवेयर हिट हुई तो कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कॉल करोगे। जब नेक्स्ट कॉल करोगे तो क्या होगा कि फिर से नेक्स्ट मिडिलवेयर कॉल हो जाएगी। जब नेक्स्ट मिडिलवेयर पे आओगे तो यहाँ भी कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट कॉल होगा, फिर आपका यहाँ पे कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होगा मिडिलवेयर 3 पे। अब मिडिलवेयर 3 में कुछ नेक्स्ट कॉल ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग मिडिलवेयर है। तो अब इसमें अगर कुछ और लॉजिक यहाँ पे आपका है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये फिर वापस रिस्पांस भेज देगी। फिर आपका यहाँ पे जो आपकी सेकंड मिडिलवेयर थी इसमें पहले कुछ लॉजिक होता है रिक्वेस्ट में, ये रिस्पांस में भी लॉजिक कर सकते हो। तो रिस्पांस में लॉजिक कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, फिर वापस मिडिलवेयर 1 पे आए, रिक्वेस्ट का लॉजिक पहले हो चुका था, रिस्पांस का भी लॉजिक कर दिया। जब सारे लॉजिक कंप्लीट हो गए तब रिस्पांस मिल गया। तो ये बहुत सिंपल है कि कैसे आपकी मिडिलवेयर जो है काम करती है। और यहाँ पर जो लॉजिक आपका है बेसिकली ये आपको जो है वो लिखना होता है एज ए डेवलपर कि क्या लॉजिक आपको लिखना है और किस मिडिलवेयर में आप क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ मिडिलवेयर आपको डिफाइंड मिलती हैं जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और जो भी आपकी रहती हैं, तो आपको वहाँ पे रखना होता है। बट कस्टम जो लॉजिक आपका होता है कि आपका ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, आपका ऑथराइजेशन कैसे होगा, आप जो है वो टोकन बेस्ड कर रहे हो, JWT कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, आपका यूजर ID पासवर्ड बेस्ड है या फिर आपका इंट्रा ID है या फिर आप जो है वो कुछ और ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, बट फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप ये चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो जब रिक्वेस्ट आए और ये चीज़ें कर सकते हो जब रिस्पांस वापस जाए। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में, डेवलपर के कंट्रोल में है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मिडिलवेयर की उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन मतलब हम लोग डिस्कस किया था कि यहाँ पर जैसे आपकी जो मिडिलवेयर 1 है ये जब नेक्स्ट कॉल करेगी तो नेक्स्ट मिडिलवेयर 2 को ही कॉल जाएगा, ये मिडिलवेयर 3 को नहीं जाएगा, किसी और मिडिलवेयर को नहीं जाएगा। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर्ड होता है, जंपिंग नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्डरिंग को आप जो है वो थोड़ा सा समझ लो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड करता है कि आप स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो फॉलो करो। अगर आप वो ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो आपको जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं, कुछ बिहेवियर आपको ऐसा आ सकता है जिसको कि आपने जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जो है मिडिलवेयर का ऑर्डर जो है वो दिया हुआ है, मैंने PPT पे भी मेंशन किया है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस पेज पे आके ये लिंक मैं डाल दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इसको विजिट कर सकते हो। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट लर्न का है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो, सिंपल आपको मिल जाएगा। तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप ये ऑर्डर जो है वो फॉलो करो, इसलिए ऑर्डरिंग को आप जो है सीरियसली लो। उसको आपको जो है ऐसे नहीं लेना कि अरे ऑर्डरिंग से कुछ नहीं होता है, ऑर्डरिंग इज़ इंपॉर्टेंट, आपको उसको जो है वो ध्यान में रखना है। फिर आपकी कंपोजिबिलिटी इसकी होती है कि कंपोजिबल होती है, यानी कि जो आपकी हर एक मिडिलवेयर होती है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, या तो वो नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल कर सकती है या फिर पाइपलाइन को स्टॉप कर सकती है। स्टॉप आपका जो है वो टर्मिनल भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा लॉजिक जो फेल हो गया और आपने कहा कि फेल पे स्टॉप कर दो, तो दोनों चीज़ हो सकती है। पहला तो कि आप चलते गए M1 M2 M3 और फिर आप लास्ट में टर्मिनल पे आ गए तो आप वापस आओगे, लेकिन आप M1 हुआ फिर M2 हुआ और यहाँ पे कुछ लॉजिक फेल हो गया तो बाकी के एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप यहीं से वापस आ जाओगे। तो क्या है कि या तो नेक्स्ट कॉल कर सकते हो या तो स्टॉप कर सकते हो मिडिलवेयर को। रीयूजेबल होती है, आप मिडिलवेयर बना लो और उसके बाद में जो है वो आप उसको कई जगह भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप उसको अपने ऐप में प्लग इन कर सकते हो। जो आपकी क्रॉस कटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो मिडिलवेयर के हेल्प से। जैसे लॉगिंग कर सकते हो, सिक्योरिटी हम जो हमारी JWT हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है बेसिकली वो हम लोग जानते हैं, लॉगिंग भी हम लोग कर सकते हैं। राउटिंग भी हमारी एक मिडिलवेयर के थ्रू ही होती है,
कैशिंग भी हम लोग कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है कस्टम कैशिंग हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं मिडिलवेयर की हेल्प से, जैसा हमें नीडेड हो। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने के लिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आपकी मिडिल बेयर्स एक्चुअली जो मिडिल बेयर हैं जिनको कि हम लोगों ने पहले पेज पे मेंशन किया था, तो ये आपकी एक्चुअल मिडिल बेयर हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे और हम लोग वहाँ पर कोड करके देखेंगे कि कैसे कंट्रोल फ्लो होता है जब आप मिडिल बेयर के साथ काम करते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मिडिल बेयर है वो आपका यूज मिडिल बेयर है, और ये बेसिकली बहुत कॉमन मिडिल बेयर है जो आपका यूज होता है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी जो फंक्शनलिटी उसको हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो यूज बेसिकली क्या करता है, एक मिडिलवेयर को ऐड करता है दैट कैन रन बिफोर एंड आफ्टर। तो इसकी जो खास बात होती है, जैसा हम लोग डिस्कस किया था, तो आप इसको मान लो यूज़, तो जब आपकी यूज़ मिडिलवेयर है इसमें कुछ लॉजिक होगा, फिर ये नेक्स्ट कॉल करेगी और फिर कुछ लॉजिक होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है कि ये नेक्स्ट कॉल करता ही करता है, और कुछ लॉजिक आप पहले कर सकते हो और कुछ बाद में कर सकते हो। कुछ ऐसी मिडिलवेयर भी होती हैं जो नेक्स्ट को कॉल नहीं करती, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो इट रिसीव्स अ नेक्स्ट डेलीगेट अलाइंग टू कंट्रोल पाइपलाइन फ्लो, की आप जो है वो पाइपलाइन का फ्लो जो है कंट्रोल कर सकते हो, नेक्स्ट डेलीगेट को कॉल कर सकते हो और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो तो रिक्वेस्ट को नेक्स्ट पाइपलाइन में या फिर नेक्स्ट मिडिल बेयर में भेज सकते हो, नॉट नेक्स्ट पाइपलाइन बट नेक्स्ट मिडिल बेयर में आप भेज सकते हो। आप कस्टम मिडिल बेयर जो है जब आप बनाते हो तो बेसिकली आप यूज़ जो मिडिल बेयर है इसका ही यूज़ करते हो। तो हम लोग कस्टम मिडिल बेयर जब पढ़ेंगे तो उस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो कस्टम मिडिल बेयर बनाते हो और फिर कैसे इस यूज़ का जो है यूज़ करते हो। तो यूज़ जो है आप ये मिडिल बेयर है एक। हम लोग बात करते हैं रन मिडिल बेयर। तो यूज़ मिडिल बेयर आपकी जो है वो नेक्स्ट कॉल करती है, रन मिडिल बेयर जो है उसको नेक्स्ट डेलीगेट नहीं मिलता है। यानी कि रन कैसी है, रन आपकी टर्मिनल मिडिल बेयर है। जब आप रन कॉल कर दोगे तो पाइपलाइन आपकी समझ लो कि वहाँ पे जो है वो टर्मिनेट हो रही है। तो रन जो है वो टर्मिनल पाइपलाइन है। अगर आप देखो कहीं पे रन कॉल हुआ है, उसके बाद अगर कुछ भी कॉल हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहीं से रिक्वेस्ट आपकी रिस्पांस में बदल जाएगी, रिस्पांस यहीं से वापस मिल जाएगा, ये कुछ कॉल नहीं होगा। तो रन के बाद अगर आपने कुछ जो रखा हुआ है वो आपका कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। एनीथिंग रजिस्टर्ड आफ्टर रन विल नेवर एग्जीक्यूट, वो कभी जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो रन कैसी है, टर्मिनल मिडिल बेयर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कब यूजफुल होती है, जब आप चाहते हो कि पाइपलाइन आपकी यहीं से टर्मिनेट हो जाए, इसके आगे कुछ भी ना हो। तो चाहे तो आप इंटेंशनली उसको टर्मिनेट करो या फिर आपकी जो है लास्ट में जाके टर्मिनेट उसको होना है, क्योंकि रिस्पांस आपको वापस देना है। तो रन आप जो है वो तब यूज कर सकते हो जब आप पाइपलाइन को टर्मिनेट करना चाहते हो। फिर आपका है मैप। तो यूज़ हो गया, रन हो गया, ये मैप है हमारा। यहाँ पे मैप क्या करता है, पाथ बेस्ड ब्रांचिंग करता है। तो पाथ बेस्ड ब्रांचिंग क्या होती है कि जैसे आपका कोई पाथ है, तो मान लो स्लैश एडमिन आपका एक पेज है जिस पर आप चाहते हो कि यूजर इसी पेज पे जाए, तो आप क्या करोगे, स्लैश एडमिन जो है कॉल करोगे। अगर आपका एपीआई है स्लैश एपीआई, तो स्लैश एपीआई कॉल करोगे। तो मिडिल बेयर को जो है वो पाथ के बेस पे ब्रांच कर दे रहा है कि आप यहाँ पे पाथ रख दोगे, और जब यूजर जाएगा और आपका जो यूआरएल रहेगा, यूआरएल में स्लैश एडमिन लिखेगा, तो ये जो एडमिन वाला आपका एंड पॉइंट होगा ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो बाकी की जो मिडिल बेयर हैं बेसिकली उनको जो है वो स्किप करके सीधा आप यहाँ पे चले जाओगे। तो जो मिडिल बेयर आपकी पहले रहेंगी वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी, और जो इसके बाद में जो मिडिल बेयर रहेंगी वो आपकी फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये चीज़ आपकी जो है वो मैप करता है कि आपकी पाथ बेस्ड ब्रांचिंग जो है उसको कर देता है। कब आपको जो हेल्प करता है ये, अगर आपको अपना जो लॉजिक है वो क्लीनली ऑर्गेनाइज करना है तो आप मैप का यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप एडमिन और एपीआई को अलग अलग कर रहे हो, तो क्या है कि एकदम क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर किसी को एडमिन पे जाना है तो वो एडमिन पे जाएगा, और किसी को एपीआई स्लैश प्रोडक्ट या फिर एपीआई स्लैश एम्प्लॉय पे जाना है तो वो वहाँ पे चला जाएगा। तो इनकी खुद की छोटी सी जो है वो मिनी पाइपलाइन अंदर बन जाती हैं, और उनमें फिर जो है इसका कंट्रोल चलता रहता है। तो इसको भी हम लोग जो है वो कोड में समझेंगे, बट बेसिकली इसका जो मेन यूज होता है बेसिकली वो होता है कि आपका जो लॉजिक है उसको क्लीनली ऑर्गेनाइज करने के लिए आप मैप का यूज करते हो। ये आपकी एक मिडिल बेयर है। फिर आपकी मिडिल बेयर है मैप पेन। तो मैप पे क्या है, एक एक्सटेंशन है, ये एक एडिशन है मैप का। तो इसमें क्या कर सकते हो कि जो आपकी जो पाथ बेस्ड ब्रांचिंग है वो तो होती है, पर यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो कि ऐसी कंडीशन हो तब आप ब्रांच करो उसको, अदरवाइज ब्रांच मत करो। अब वो कंडीशन आप जी जो है कहाँ दे सकते हो, क्वेरी स्ट्रिंग में दे सकते हो, हेडर में दे सकते हो, कुकीज में दे सकते हो, या कोई और आप डेटाबेस से पुल करके कुछ भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, अगर वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है तो ये वाला पाथ फॉलो हो जाए, फॉल्स है तो ये वाला पाथ फॉलो हो जाए। तो क्या होगा कि आपकी जो पाइपलाइन बेसिकली है वो यहाँ पे कंडीशन के बेस पे ब्रांच हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमारी M1 जो है वो एक मैप वेन यूज कर रही है, और उसने कहा कि यहाँ पे x इक्वल टू
जो आपका बन है। तो अगर x इक्वल टू बन है तो आप इधर चले जाओगे, अगर बन नहीं तो इधर चले जाओगे। तो ये आपकी जो है वो ब्रांच कर दे रही है पाइपलाइन को बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो आपका जो है ये मैप वेन है। अब मैप वेन को आप थोड़ा और समझ लो, क्योंकि ये समझना जो है वो ज़रूरी है कि मैप वेन कैसे बिहेव करता है। ये टर्मिनल जो आपकी होती है उसकी तरह बिहेव करता है, यानी कि जैसे आपने मैप वेन कॉल किया तो ये ब्रांच कर देगा। जैसे यहाँ पे आपका M1 है तो कंडीशन आपकी यहाँ पे कुछ भी हो गई k इक्वल टू 1, तो कंडीशन के बेस पे ब्रांच कर दिया। तो अब ये ब्रांच जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी जाके। अब ये जो आपकी मेन पाइपलाइन है, मान लो कि यहाँ पे आपकी जो है वो इस तरह से पाइपलाइन चलती जा रही थी, तो इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो, इसको M3 मान लो। यहाँ पे आपकी जो पाइपलाइन ब्रांच हो गई, तो जो ये ब्रांच आपकी है, मान लो इसको B1 B2 B3 और इसको BX और B बाई करके मान लो। तो मान लो कि इधर आपकी गई, तो फिर ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये कभी आपकी मेन पाइपलाइन में ज्वाइन नहीं होगी। तो जब आप मैप वेन यूज करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी पाइपलाइन यहाँ पे ब्रांच होती है तो वो मेन पाइपलाइन में जाके कभी नहीं मिलती है। अगर आपको उसको मिलाना है तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली जो नेक्स्ट डेलीगेट है वो कॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो मेन पाइपलाइन को ज्वाइन करेगी, अदरवाइज वो मेन पाइपलाइन को ज्वाइन नहीं करेगी। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो हमारा है यूज वेन क्या करता है, ये भी जो है कंडीशन के बेस पे ब्रांच करता है, लेकिन ये वापस जाके जो आपकी मेन पाइपलाइन होती है उसको ज्वाइन कर लेता है। तो फिर से समझ लो, आप इसको M1 है, यहाँ पे हमने लिया k इक्वल टू 1, ये हमारी कंडीशन हो गई। और फिर हमारी जो पाइपलाइन थी M2 और M3 और M4, तो जब यहाँ से ये ब्रांच हो जाएगा तो मान लो कि आपका X1 हो गया, फिर X2 हो गया, और फिर यहाँ पे आपका जो है वो P1 मान लो और P2 मान लो, ठीक है। तो इधर अगर मान लो कि आपकी जो पाइपलाइन गई तो फिर वापस जो क्या करेगी, यहाँ पे ज्वाइन कर लेगी। तो मैप वेन में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यूज वेन में ऐसा होता है कि आपकी जो ब्रांच होती है बेसिकली वो क्या करती है, आपकी जो मेन पाइपलाइन होती है उसको जाके रीज्वाइन कर लेती है ब्रांचिंग के बाद भी। पर क्या होता है कि आपका मैप वेन ऐसा नहीं करता है। अगर आपको ऐसा बिहेवियर चाहिए है तो या तो आप यूज वेन यूज करो, और या फिर जो मैप वेन है उसमें आपको नेक्स्ट डेलीगेट को यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। ये कहाँ पे आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर आपको कोई ऑप्शनल लॉगिंग करनी है, अगर आपको कोई फीचर फ्लैग सेट करना है, कुछ कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं आपको, तो आप जो है वो यूज वेन का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपकी पाइपलाइन ब्रांच हो जाएगी और फिर से जाके मेन ब्रांच को ज्वाइन कर लेगी। तो ये चीज़ आपकी कहाँ हो जाती है, ये हो जाती है आपकी यूज वेन में। उसके बाद में शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो आपकी मिडिल वेयर नेक्स्ट डेलीगेट को कॉल नहीं करती, समझ लो कि वो आपकी जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग मिडिल वेयर है। और रन आपकी जो है हम लोग ने पढ़ा है कि रन जो है वो नेक्स्ट को कॉल नहीं करती है, इसलिए रन हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग है। तो अगर आपको शॉर्ट सर्किट करना है तो आप जो है वो रन का यूज करोगे। उसके बाद में आपका जो पाइपलाइन है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो क्या कि पाइपलाइन को स्टॉप कर देता है इमीडिएटली और रिस्पांस को रिटर्न कर देता है। तो रिस्पांस आपका जो 200 ओके हो या आपका जो है वो 401 हो या 404 हो, रिस्पांस आपको मिल जाएगा। पर आपकी जो पाइपलाइन है बेसिकली वो इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगी, रिस्पांस आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग होता है। कब यूजफुल होता है, आपको जो है स्टैटिक फाइल्स को अगर इंक्लूड करना है, ऑथेंटिकेशन अगर आपका फेल हो गया है और अगर आपका कस्टम वैलिडेशन जो है वो फेल हुआ है, तो क्या होगा कि आपको जो है वो तुरंत ही वहाँ से शॉर्ट सर्किट करके वापस भेज दिया जाएगा। शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो मैटर क्यों करती है, तो शॉर्ट सर्किटिंग बेसिकली जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। कि अगर आप जो है वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि नेसेसरी टाइम लग रहा है तो उसको आप वहाँ से जो है शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पर कोई कोई बंदा जो है वो लॉगिन कर रहा है वहाँ पर जाके और उसके क्रेडेंशियल्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप जो है फर्दर चेकिंग के बजाय सीधा वहीं से वापस भेज सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो है वो सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, और सिक्योरिटी भी जो है यहाँ पर एक मेन कंसर्न होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है और आपकी जो है वो सिक्योरिटी इंप्रूव करती है। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग लॉगिंग भी कर सकते हैं वहाँ पर। और आपका जो जो आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और जो आपकी एप्लीकेशन में जो आपकी डीपर लेयर होती है, जैसे कि आपकी बिजनेस लॉजिक लेयर हो गई, आपकी जो है वो डेटा एक्सेस लेयर हो गई, वहाँ तक फिर आपका जो रिक्वेस्ट है वो पहुँचती नहीं, क्योंकि आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले ही फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए आप जो है वापस भेज दिए जाओगे। तो इससे क्या होता है कि ये आपको हेल्प करता है डिजाइन करने में प्रेडिक्टेबल पाइपलाइन, कि किस तरह से आपकी पाइपलाइन जो बिहेव करेगी। तो अगर आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रॉपर लगाया है तो आपको पता है कि अगर आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो इनवैलिड हैं तो क्या होगा कि आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। ऐसे ही अगर आपने जो है वो लॉगिंग इंप्लीमेंट किया है और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो थ्रू आउट जा रही है, तो लॉगिंग आपकी जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। आप जो है वो फाइल में या फिर जो आप डेटा बेस में जाके उस लॉग को पढ़ सकते हो। ये आपका प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है कि आपने वहाँ पर जो है लॉगिंग को इम्प्लीमेंट किया है।
और ऐसा आपने किया है पाइपलाइन की हेल्प से। तो जो आपकी मिडिल वेयर पाइपलाइन होती है, जो मिडिल वेयर बेसिकली होती हैं, ये आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं। और ओवरऑल जो आपका एप्लीकेशन होता है उसका जो डिज़ाइन होता है वो आपके पाइपलाइन पे निर्भर करता है, उस पाइपलाइन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो आपकी मिडिल वेयर पाइपलाइन है उसको समझना, और मिडिल वेयर पाइपलाइन के अंदर होती है मिडिल वेयर, तो मिडिल वेयर को समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो हम लोग मिडिल वेयर की ऑर्डरिंग की हम लोगों ने बात करी थी। तो यहाँ पर मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ऑर्डरिंग जो है वो क्रिटिकल है, वो ऑप्शनल नहीं है। तो ऑर्डरिंग को जो है वो आप ध्यान में रखना, और माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जो ऑर्डरिंग दी हुई है उसको आप जो है वो और डिटेल में समझ सकते हो। मैंने वहीं से रेफरेंस किया है, पर वहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जो टेक अवे है बेसिकली वो ये है कि ऑर्डरिंग इज़ क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट, और वो मैटर करता है कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑथराइजेशन से पहले ही आए, इसके बाद में नहीं आ सकता। इसके बाद में आएगा तो आपको एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं मिलेगा। अगर आप ऑर्डर ब्रेक करते हो तो आपको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिलेगा, जो कि आप नहीं चाहते हो। इसलिए आप ऑर्डर को समझो और ऑर्डर को फॉलो करो। समरी में हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया है। तो आपकी जो मिडिल वेयर पाइपलाइन बेसिकली होती है वो आपकी जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस की पाइपलाइन को बिल्ड करती हैं। तो एक एक मिडिल वेयर मिल के आपकी पूरी मिडिल वेयर पाइपलाइन बनाती है। यहीं से आपकी रिक्वेस्ट जाती है और यहीं से आपकी रिस्पांस वापस आता है। यूज आपका जो है वो बिफोर और आफ्टर लॉजिक करता है, और ये नेक्स्ट को कॉल करता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो यूज कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमें नेक्स्ट डेलीगेट को कॉल करना होगा और बिफोर आफ्टर लॉजिक करना होगा। रन आपका जो है वो टर्मिनल है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पाइपलाइन है टर्मिनेट हो जाए, तो आप जो है वो रन का यूज करोगे। मैप बेसिकली क्या करता है, पाथ बेस्ड ब्रांचिंग करता है कि आप जो है वो एडमिन या फिर एपीआई या फिर प्रोडक्ट कहीं भी जा सकते हो, आपका ब्रांच हो जाएगा। और आपको जो है वो मैप बेन क्या करता है कि मैप बेन बेसिकली जो है वो कंडीशन के बेस पे ब्रांच करता है, और यूज बेन भी कंडीशन के बेस पे ब्रांच करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैप बेन आपका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पाइपलाइन होती है उसको ज्वाइन नहीं करता है, मेन पाइपलाइन को बाय डिफ़ॉल्ट ज्वाइन नहीं करता है। अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो आपको नेक्स्ट डेलीगेट का यूज करना पड़ेगा। यूज बेन बेसिकली क्या है, ये भी कंडीशन के बेस पे ब्रांच करता है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी मेन पाइपलाइन को जो है ज्वाइन कर लेता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। और ये दोनों में डिफरेंस भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो समझ लिया है। शॉर्ट सर्किटिंग आपकी इंटेंशनल है और पावरफुल है, क्योंकि आप शॉर्ट सर्किटिंग से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हो। आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपके ऐप की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और आपकी जो सिक्योरिटी है वो इंप्रूव होगी। और अगर आप चाहते हो इंटेंशनली कॉल करना तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अदरवाइज आपका एंड में जो जो आपकी मिडिल वेयर होती है बेसिकली वो टर्मिनल मिडिल वेयर होती है, और यहाँ से आपकी जो रिक्वेस्ट जाती है और फिर यहीं से आपका जो है वो रिस्पांस आता है। तो बीच में भी आप जो है वो टर्मिनेट कर सकते हो, बट एट द एंड वो टर्मिनेट होती है वो आपकी टर्मिनल होती है। और जो आपकी ऑर्डरिंग है, अगेन मैंने मेंशन किया कि क्रिटिकल बिहेवियर है, इट्स नॉट ऑप्शनल। तो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर मिडिल वेयर ऑर्डर्स की कैसे आप जो है वो मिडिल वेयर को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थ्योरी, एंड आई होप कि आपको जो है वो मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। और अब हम लोग वापस चलते हैं, वापस नहीं चलते हैं, अभी गए नहीं थे, अब चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो पे। और विजुअल स्टूडियो पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल मैंने जो है वो एम्प्टी एपीआई का ऐप बनाया हुआ है, एम्प्टी डॉट नेट कोर एपीआई है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो समझेंगे कि हमारी जो मिडिल वेयर होती हैं बेसिकली वो कैसे काम करती हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल ऐप बनाया है, और ऐप डॉट रन को हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कॉल किया है। कुछ स्पेस बना देता हूँ। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक जो रन हमारा मिडिल वेयर है, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किटिंग मिडिल वेयर है, सबसे पहले हम लोग उसको जो है कॉल करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल भी जो है वो यहाँ से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जो है एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर मैं इसको जो है आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने कोड लिया यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ पे जो है वो रख दिया है सिंपल। अब क्या है कि ये आपका जो है वो रिस्पॉन्स कुछ प्रिंट करेगा। तो इसको मैं रन करवाता हूँ, और फिर आप देखो कि हेलो वर्ल्ड आपका जो है वो कॉल हो जाएगा यहाँ पे। और बहुत ही सिंपल कोड हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। उसके बाद आप जितना कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक बना पाओगे उतना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कॉन्सेप्ट हमेशा आपको जो है वो सिंपल लॉजिक से समझना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारे ब्राउज़र के ओपन होने का। तो हमारा ब्राउज़र यहाँ पर जो है वो ओपन हो गया है, और हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड मिल गया है। अब यहाँ पर तो सिंपल सा मिलना था, हमें समझना क्या है, समझना है कि अगर इसको आप कॉपी करो और एक बार और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दो, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि हमको जो फिर से रन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बोलो बाय बाय, ठीक है। तो अब आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या ये बाय बाय जो है वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो सही कमेंट करके
बताओगे कि ये बाय बाय जो है वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो कर दिया है कमेंट और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ बेसिकली कि क्या होने वाला है, फिर मैं इसको जो है डिबग करके भी दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर रहे। तो यहाँ पर फिर से हम लोग जो ब्राउज़र का वेट कर रहे हैं, हमारा ब्राउज़र जो है जैसे ही आएगा वैसे आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ। तो हेलो वर्ल्ड हमारा जो है वो कॉल हुआ है, और जो बाय बाय था वो बेसिकली कॉल नहीं हुआ है। क्यों नहीं कॉल हुआ है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि रन आपका जो है वो टर्मिनल मिडिल वेयर है। एक बार आपका रन जो है यहाँ पर आ गया, उसके बाद आप कुछ भी कर लो वो आपका कॉल नहीं होगा। तो रन के बाद में कितने भी रन हों वो कॉल नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट करूँगा और आपको जो है समझाऊंगा कि आप जो है वो किस तरह समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ गई है। अब मैं F10 कर देता हूँ यहाँ पे, और F10 करने के बाद में मैं फिर से F10 कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा, और मैं कभी भी यहाँ पे इस वाले ब्रेक पॉइंट को हिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रन हमारी जो है वो टर्मिनल मिडिल वेयर है। तो होपफुली दैट इज़ गुड इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रन आपकी जो है वो टर्मिनल मिडिल वेयर है और उसके बाद में कुछ भी आपका जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस कोड को मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट करके छोड़ देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, एंड देन हम लोग जो है वो यूज़ की बात करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से जो है हटा देता हूँ, और राइट सो लेट्स स्टॉप दिस वन, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग फिर से चलेंगे वापस माइक्रोसॉफ्ट के जो लर्न वाला पेज है यहाँ पे आएंगे, और जो आपका यूज़ वाला है यहाँ पे हम लोग जो है वो ले लेते हैं। दो जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर हम लोग जो है वो कोडिंग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो कि हमारा है मिडिल वेयर का। तो हम लोग एग्जिस्टिंग कोड यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का कोड यूज़ करो तो फिर बेहतर ही है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल जिसने बनाया है वही क्लियर कर रहा है, तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको तो छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ एक यहाँ लगा देता हूँ। अरे इतना नहीं लगाना था, एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ पे लगा देता हूँ और एक लगा देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे कोड में, क्योंकि उन्होंने क्या किया यहाँ पे कंसोल यूज किया हुआ है। तो मैं कंसोल की बजाय यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं रिस्पांस जो है वो उसको राइट करवा देता हूँ ताकि आपको जो है पेज पे ही दिख जाए। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा इसको, और कंसोल डॉट राइट लाइन है इसको मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट से यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। और मूवी मुझे वहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं अवेट भी रख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, फटाफट से पहले मैं यहाँ पे जो है एक एक चीज़ कर देता हूँ। वैसे ये जो कोड है भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर कंसोल में भी जाना पड़ेगा, आपको कंसोल देखना पड़ेगा। तो मैं अबेट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अबेट भी रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखेंगी, तो कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अबेट लगा दिया यहाँ पर भी, और टैब कर दो फिर से तो यहाँ भी अबेट लगा देगा ये, और दैट्स गुड, ठीक है। लेट्स पुट अवर ब्रेक पॉइंट बैक। यहाँ पे लगा दिया ब्रेक पॉइंट और यहाँ पे लगा दिया ब्रेक पॉइंट। मैं क्यों लगा रहा हूँ आप समझ जाओगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, एंड स्टे हियर विद मी। और इसको मैं रन करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग जो वो यूज़ मिडिल वेयर जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि यूज़ मिडिल वेयर आपका जो है वो कैसे काम करता है। वैसे मैंने समझा दिया है, उससे अलग काम नहीं करता है, वैसे ही काम करता है, पर फिर भी जब आप देख लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल पे पहुँच जाता है। तो इसने सबसे पहली मिडिल वेयर को हिट किया, हमारी पाइपलाइन में सबसे पहली मिडिल वेयर यही है, तो इसको हिट किया है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे F10 करते हैं, तो ये लाइन आपकी यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगी जिसके ब्रैकेट में है बन, ठीक है, प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे आए हो, तो नेक्स्ट पे आओगे तो सीधा कूद के आप यहाँ पे आ जाओगे। ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये जब रिस्पांस लौटेगा तब एग्जीक्यूट होगी, यही मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। तो एक्शन में दिखा रहा हूँ, F10 किया मैंने और कूद के आ गए हम लोग अगली वाली पाइपलाइन पे, अगली वाली मिडिल वेयर पे, ठीक है। तो मैं पाइपलाइन मिडिल वेयर थोड़ा इंटरचेंजेबली बोल रहा हूँ, पर मिडिल वेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। पाइपलाइन हमारी जो है मिडिल वेयर से मिल के बनती है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अगली मिडिल वेयर में, फिर से हम लोग यहाँ पर F10 करेंगे तो 2 वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट की बात करें तो 1 2 रिक्वेस्ट चल रही है। फिर हम लोग आए यहाँ पर, फिर से नेक्स्ट डेलीगेट हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करेगा, आपको लेके आ जाएगा यहाँ पे जो कि आपका है ऐप डॉट रन, जो कि आपकी टर्मिनल मिडिल वेयर। तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए, रन पे आ गए। अब रन वाला जब एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा तो अब यहाँ पे कुछ भी नेक्स्ट कॉल नहीं होगा, क्योंकि रन आपका टर्मिनल है और यहीं से आप वापस लौट जाओगे। अब जब लौट रहे हो तो आप रिस्पांस के साथ लौट रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी रिस्पांस आपका हो सकता है, अभी तो हम लोग सिर्फ राइट कर रहे हैं रिस्पांस डॉट राइट, पर आपका रिस्पांस कुछ भी हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपका जो है वो कुछ डेटा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। पर अब हम लोग रिस्पांस में वापस जा रहे हैं। तो जब रिस्पांस में जा रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पर नंबर 2, पहले क्या था 1 2 एग्जीक्यूट हुआ था, अब 2 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो पहले आपका यहाँ पे
रिक्वेस्ट वाला हो गया था, अब रिस्पॉन्स वाला जा रहा है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर सेकंड मिडिल वेयर में आ गए और सेकंड मिडिल में जो पोस्ट लॉजिक था वो एग्जीक्यूट हो रहा है आपका। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग फर्स्ट मिडिल वेयर का पोस्ट लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ के बाद फिर हम लोग जो है वो वापस निकल जाएंगे। तो अब हम लोग जो है वो वापस निकल गए और हम लोग यहाँ पर आ गए। तो पहले क्या हुआ आपका यहाँ पे कि जो आपका बन कॉल हुआ, आपका बन कॉल होगा, फिर आपका यहाँ पे टू कॉल हो गया, फिर हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया, उसके बाद में फिर आपका जो है वो टू कॉल हुआ और फिर आपका वन कॉल हुआ। तो वन टू हेलो टू वन, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो आपका \n है उसको और लगा देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो ईजी हो जाए। फिर मैं इसको फटाफट रन करवा दूंगा। तो \n आप जानते हो किस लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए यूज होता है। तो इसको मैं बस जस्ट लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि हमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी चीज़ में। मैं आपको जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए और यही मैं जो है वो यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मिडिल वेयर जो है समझ में आ जाए, क्योंकि मिडिल वेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है। और इसको मैं यहाँ पे जो है रन करा देता हूँ। अब इस बार मैं फटाफट जो है वो F5 कर दूंगा क्योंकि समझा दिया मैंने आपको, बस मैं आपको रिस्पॉन्स ठीक से दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पर \n जो है लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे F5 कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले आपका जो है वो रिक्वेस्ट और उसके बाद में ये आपका टर्मिनल और फिर रिस्पांस और रिस्पांस। तो होपफुली दिस मेक सेंस टू एवरीबॉडी। और आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, आप किस तरह से इसको समझ पा रहे हो। तो ये हमारा था app.use जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब हम लोग वापस चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे और यहाँ पे हम लोग जो हमारा मैप है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो मैप को हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेते हैं। 2 मैप हमारे पास हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। ये मैप हमारा जो वर्ल्ड मैप नहीं है, ये मैप हमारा जो है वो मिडिल वेयर है। तो इसको आप जो है वो ऐसे मत समझना कि ये नक्शा है हम लोग बना रहे हैं, हम लोग नक्शा नहीं बना रहे हैं। दिस इज़ जो है हमारा, और इसके साथ मुझे थोड़े हैंडलर भी लेने पड़ेंगे। तो मैं ये पूरा कोड जो है यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं जाके जो है वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ऊपर की 2 लाइनें या फिर पूरा ही कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग तो सीख ही रहे हैं। तो Ctrl+A और Ctrl+B, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमको इसको बंद करना पड़ेगा और बंद करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेथड बना रहा है, तो इसको मैं समझ लेता हूँ कि ये क्या मेथड बनाया है, फिर वापस आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है वो द मॉडिफायर प्राइवेट इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। तो यहाँ पे शायद हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो प्राइवेट या पब्लिक हम लोगों को जो है यूज नहीं करना है। सिंपल हम लोग स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो लिख देंगे और ये जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन लेवल होगा वो अप्लाई हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। तो हम लोग इसको जो किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पर अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मिडिल वेयर समझना है। तो हम लोग मैप की बात कर रहे हैं। तो मैप जैसा मैंने कहा था /admin या /API जो मैंने समझाया था, और फिर आप यहाँ पे हैंडलर दे रहे हो। तो जब मैप बन कॉल करोगे बेसिकली तो कहाँ जाएगा, ये मैप बन में आएगा। यहाँ पे ये वाला हैंडल मैप बन है, यहाँ पर आएगा। तो लेट्स पुट अ ब्रेक पॉइंट हियर और उसके बाद में हम इसको रन करवाएंगे और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ भी रख देते हैं। तो मैप 2 भी कॉल करवाएंगे और ये आपका जो है वो टर्मिनल है। तो जब आपका रन जो है कॉल होगा उसके बाद ये वाला टर्मिनल है। जब रन कॉल हो जाएगा उसका कुछ नहीं होगा, पर मैप भी जो है कैसे बिहेव करता है, एज ए टर्मिनल बिहेव करता है। तो मैप कॉल करेंगे तो हम रन पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो एक ब्रेक पॉइंट हम लोग यहाँ पे रख देते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरह से यहाँ पर है और हम लोग इसको जो है प्रैक्टिकली यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो मैप 1 मैं पहले कॉल करूँगा और फिर मैप 2 कॉल करूँगा। आप मैप 2 भी पहले कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था, तो ये सीधा का सीधा जो है वो मैप 1 पे आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने मैप 1 जो है वो पिक कर लिया है। तो मैं इसको जो है वो कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से और वापस जो है हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और अब आपका जो है वो रन यहाँ पर कॉल हो जाएगा जो कि आपका टर्मिनल है और इसको हम लोग जो है कंटिन्यू कर देंगे। तो एक बार हम लोग जो है चलेंगे ब्राउज़र पे और देखेंगे हमें यहाँ पे क्या रिस्पांस मिला है। तो हेलो फ्रॉम नॉन मैप डेलीगेट। तो बेसिकली क्या हुआ, तो यहाँ पर आपकी जो टर्मिनल यहाँ पर जो पाइपलाइन में जो आपके यहाँ पर मिडिल वेयर हैं, ये आपके जो है वो कॉल हुए, जो मिडिल वेयर कॉल होना चाहिए था आपकी पाइपलाइन के हिसाब से। लेकिन चूंकि हम लोगों ने जो है वो हैंडलर नहीं डाला, हैंडल नहीं, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो स्पेसिफिक पैटर्न कॉल नहीं किया था, इसलिए ये जो चीज़ें थी हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ी। हमें सिर्फ क्या मिला, हमें मिला कि जो हमारा नॉन मैप है वो हम लोगों को कॉल हुआ, क्योंकि मैप हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ये मैप ले लेंगे, मैप 1, और वापस जाएंगे यहाँ पे ब्राउज़र पे और मैप 1 को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी पाइपलाइन जो है वो बिहेव करती है। तो उसको हम लोगों ने समझा कि जब हम लोगों ने कॉल नहीं किया था तो जो ऑर्डर था, ऑर्डर के हिसाब से उसने मैप 1 और मैप 2 पे वहाँ पे गया वो, लेकिन कुछ भी आपका प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया था उसको। हम लोग मैप 1 कॉल कर रहे हैं। तो जब मैप 1 हम लोगों ने कॉल किया तो हमें क्या मिला, मैप 1 मिला
और इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे मैप वन जो है वो रखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाएं इस पे मैप वन पे और फिर हम लोग यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालें मैप वन के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो कर दिया है एंटर, और आप मैप वन पे आ गए। मैप वन हम लोगों ने कॉल किया है और ये हैंडलर आपका यहाँ पर आ चुका है। और अगर आप जो है वो इसको कंटिन्यू कर दो, और जो हमारी इनिशियल रिक्वेस्ट थी जिसमें कि हम लोगों ने मैप वन कॉल नहीं किया था, तब क्या हो रहा था वो भी एक बार मैं कंफर्म करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, तो क्या होगा कि आपका सीधा यहाँ पे रन पे आया है, और रन पे आने के बाद में आपका जो नॉन मैप वाला है वो कॉल हो गया। तो यही बिहेवियर हम लोगों को पहले मिला था, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर जब आप मैप टू कॉल करोगे तो सिंपल है, आपका जो है वो मैप टू कॉल हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा था कि मैप आपका जो है वो टर्मिनल काइंड ऑफ जो आपका मिडिल वेयर होता है, तो अगेन ये आपका रन कॉल नहीं करेगा, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस बार M2 कॉल करें तो M2 क्या करेगा, फिर आपका जो जो पाइपलाइन है उसको टर्मिनेट कर डालेगा, और आपका M2 कॉल हुआ और उसके बाद पाइपलाइन आपकी जो है वो टर्मिनेट हो गई। तो इस तरह से आपका जो है वो मैप बिहेव करता है कि आपकी जो पाइपलाइन है उसको आपकी जो जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या करता है, ब्रांच कर देता है, ठीक है। कंडीशन राइट वर्ड नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पाथ के हिसाब से जो है वो ब्रांच कर देता है। कंडीशन हम लोग मैप मेन में लगाते हैं, तो यहाँ पे आपके पाथ के हिसाब से ब्रांचिंग हो रही है। तो जो पाथ हम लोगों ने दिया था उसके साथ ब्रांच हुई, और उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर जो रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। तो ये आपका है मैप, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा। अब हम लोग वापस चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट साइट पे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट भी आपका यहाँ पे मैप है। तो मैप को सिमिलरली आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा यहाँ पे और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो समझ लिया है कि कैसे आप जो है वो हैंडल वगैरह बना के, और एक रियल हैंडलर इन्होंने बनाया है आई एप्लीकेशन बिल्डर टाइप का, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप जो है ट्राई आउट करना चाहो तो। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और कुछ और ये लोग कर रहे हैं कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो, और कैसे आप मल्टी लेवल जो है कर सकते हो। कि उन्होंने क्या किया यहाँ पे लेवल 1, उसके बाद में लेवल 2, उसके बाद लेवल 3। तो ये भी आप जो है वो कर सकते हो। मैंने बोला था ना कि आपका जो मैप होता है उसकी अपनी खुद की एक पाइपलाइन होती है, मिनी पाइपलाइन जिसको हम लोग बोले थे। तो यही वो मिनी पाइपलाइन है जो आपकी यहाँ पे बन सकती है। तो ये मिनी पाइपलाइन आप ट्राई आउट करो, अगर कोई कन्फ्यूजन कोई कंसर्न रहे तो आप बताना। बट बेसिकली ये क्या है, ये एक मिनी पाइपलाइन है जो कि आपके मैप के अंदर है। तो जब आप लेवल 1 पे जाओगे तो क्या होगा, लेवल 2 पे जाओगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझाई गई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मैप वन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो क्वेरी स्ट्रिंग है वहाँ पर हम लोग ब्रांच जो है वो लिखेंगे, और ब्रांच के बाद में यहाँ पे हैंडलर डालेंगे, और उसके बाद में आपका मैप वन के हिसाब से जो है वो ब्रांच हो जाना चाहिए। तो लेट्स कॉपी दिस कोड, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। और उसके बाद में पूरा का पूरा कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, और जो प्राइवेट है उसको हटा दो, क्योंकि ये अभी हमें जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर जो मैप वन है बेसिकली ये जाएगा, और जो आपकी क्वेरी है वहाँ पर ब्रांच चेक करेगा, और ब्रांच को जो है वो जब मिलेगा उसको, तो ये क्या करेगा कि जो हैंडलर है आपका ब्रांच वाला इसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैं जो है वो रख देता हूँ। सबसे पहले तो एक मैं यहाँ पे जो है वो ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, और एक ब्रेक पॉइंट मैं यहाँ पर भी जो है वो लगा देता हूँ। यहाँ पे तो आपका रिक्वेस्ट आएगा ही आएगा, और एक यहाँ पे लगा देता हूँ। अब हम लोगों को जो है क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी है, तो एक बार देखते हैं कि उन्होंने पास करने के लिए कुछ बताया कैसे पास करना है। तो यहाँ पे ब्रांच इक्वल टू मेन आपको इस तरह से जो है पास करना है। तो यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्लैश के साथ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे ब्रांच इक्वल टू मेन, और उसके बाद में देखेंगे कि क्या आपका जो है वो वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले रन करवा देते हैं, और अभी हम लोग जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो जो बेस यूआरएल होता है उसको ही कॉल करेगा। और जब बेस यूआरएल कॉल करेगा तो क्या होगा, वो बिहेवियर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे आए हो, और आने के बाद में आप जो है सीधा यहाँ चले आए हो, क्योंकि आपका जो है वो ये कंडीशन आपकी जो है वो फुलफिल नहीं हुई। तो आप कहाँ चले गए, वापस चले आए हो आप अपनी जो रन मिडिल वेयर है वहाँ पर चले आए हो, और कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि जो रन मिडिल वेयर हमारी है वो यहाँ पे हमारी जो है वो कॉल हो जाएगी, और रन मिडिल वेयर कॉल होने के बाद जो भी आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स रहेगा वो आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा कि हेलो फ्रॉम नॉन मैप डेलीगेट। तो आपको नॉन मैप से रिक्वेस्ट आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ब्रांच है बेसिकली नॉट ब्रांच, जो यूआरएल है यहाँ पर हम लोग अपना पैरामीटर पास करेंगे जो कि ब्रांच वाला है, और ब्रांच इक्वल टू हम लोगों ने मेन डाला है। तो क्वेरी स्ट्रिंग में क्या मिल रहा है, ब्रांच कीवर्ड मिल रहा है, और ब्रांच का नाम है मेन। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, एंटर कर दूंगा मैं। तो हम लोग सीधा कहाँ पे आ गए, जो हमारा ब्रांच वाला जो हमारा हैंडलर था हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे ब्रांच ढूंढेगा ये। तो ब्रांच इसको मिल जाएगा, क्योंकि ब्रांच ऑलरेडी यहाँ पे ये कंटेंस है, तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो F10 करेंगे। तो देखो कि ब्रांच में क्या है, ब्रांच में है मेन, और वो मेन आपका वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो ब्रांच यूज्ड इक्वल टू क्या है आपका मेन।
तो इस तरह से हम लोग जो जो आपका मैप वेन है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं कि कैसे आप कंडीशन के बेस पे जो है वो मैप वेन का यूज कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो मैप वेन का यूज़ है। अब फर्दर आप जाओगे तो मैप वेन में भी आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो अपनी एक मिनी पाइपलाइन बना सकते हो और उस मिनी पाइपलाइन को आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। अब यूज बेन है तो बेसिकली क्या है कि मैप बेन ने क्या किया, इसको समझ लो पहले। मैप बेन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैप बेन बेसिकली क्या करेगा, आपकी जो जो मिडिल वेयर आपका जो पाइपलाइन है उसमें आपका नेक्स्ट डेलीगेट क्या है, नेक्स्ट मिडिल वेयर क्या है, नेक्स्ट मिडिल वेयर आपका जो है वो रन है। रन कॉल नहीं हो रहा है अभी, मैप बेन के केस में नहीं कॉल हो रहा है। मैं यूज बेन के केस में ये आपका कॉल होगा। तो हम लोग जो है वो कोड लेके आते हैं यहाँ से यूज बेन वाला। तो डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया कि अभी आप रिस्पांस देख लो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपका ब्रांच यूज सिर्फ कॉल हुआ है और उसके बाद में आपका जो ऐप रन है बेसिकली वो कॉल नहीं हुआ, क्योंकि मैप बेन आपका खुद में जो है वो टर्मिनल मिडिल वेयर है और ये फिर आपकी जो मेन जो आपकी पाइपलाइन होती है उसको रीज्वाइन नहीं करता है। तो आपको जो है वो यूज बेन जब मैं करवाऊंगा तो समझ में आएगा कि यूज बेन जो आपकी मेन पाइपलाइन है उसको वापस ज्वाइन करता है। तो हम लोग जो है यूज बेन वाला कोड जो है उसको लेके आ जाते हैं और लेट्स कॉपी दिस वन हियर। और उसके बाद में हम लोग इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पर इंटेंशन है बेसिकली हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि कैसे हमारी मिडिल वेयर कैसे मिडिल वेयर हमारी जो है वो काम करती है। हम लोग यहाँ पर जो है वो किसी भी कोडिंग कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या कोड लिखा है क्या नहीं लिखा है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें ऑलरेडी है इस चीज़ की कि हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं। तो मैं जो है ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ जगह जगह पे ताकि हम लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको रन करवा देंगे और अगेन हम लोग ब्रांच और मेन कॉल करेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो जो पाइपलाइन है उस तरह से एग्जीक्यूट होगी सीक्वेंस में, और अभी आपका ये फॉल्स रहेगा तो बेसिकली हम लोग जो है वो क्या हम लोगों ने उसको फिर से कॉल कर दिया। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कंटिन्यू कर देते हैं इसको, एक बार फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट है। अब फिर से आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो आपकी यहाँ पर आई है रन में। कंटिन्यू कर देंगे, हम लोगों को जो है वो नॉन डेलीगेट मिल जाएगा। तो कभी कभी आप जो आपका प्रीवियस रिक्वेस्ट वहाँ पर अटकी रह जाती है तो उसके चक्कर में कभी कभी आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, तो दोबारा से रिक्वेस्ट करके देख लो, हमेशा कभी दिक्कत नहीं है। तो एंटर करेंगे तो बेसिकली हम लोग सीधा कहाँ पे आ रहे हैं, ऐप रन पे आ रहे हैं। और ऐप रन पे आने के बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो हम लोग को नॉन डेलीगेट मिल रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से रन करके देख लो, वो वहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार में जो है कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार करके देखो। अगर बार बार वही प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो किसी चीज़ का साइड इफेक्ट हो सकता है जो हम लोग को कभी कभी नहीं पता होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे और जो हमने कोड कॉपी किया था, नहीं कोड तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा। हम लोग वापस जाएंगे और जो हमारा पाथ है उसको बेसिकली हम लोग कॉपी करके लाएंगे और वो पाथ हमारा बेसिकली हम लोगों को यहीं पे मिला था, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके आएंगे क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में हमें कुछ पास करना है और क्वेरी स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पर जो है वो पास कर देते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो कंडीशन है उसको पास कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी जो ब्रांच है वो ब्रांच हो जानी चाहिए, पाइपलाइन हमारी ब्रांच हो जानी चाहिए। तो एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी भी इसने जो है उसको हिट नहीं किया है। तो ब्रांच इक्वल टू मेन जो कि इसको हिट करना चाहिए था। ऑल राइट, तो ये अभी आपकी यहाँ पे आई है ऐप डॉट रन पे। कंटिन्यू करते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पर जो है वो ब्रांच डाला है हम लोगों ने इक्वल टू मेन। और लेट्स मेक अनदर रिक्वेस्ट क्योंकि सेम ही है तो इसको जो है वो हिट करना चाहिए, हिट नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न। लेट मी इन्वेस्टिगेट इनटू दिस वन। तो एक्चुअली यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ किया हुआ है तो ये कंसोल में लिख रहा है जो हमें दिख नहीं रहा वहाँ पर। तो लेट्स चेंज दिस एंड हम लोग इसको फिर से जो है ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट है उसको हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेना है। तो मैं ये पूरा का पूरा जो है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो है आपका राइट तो हो रहा था बट आपको जो है वो वहाँ पर दिख नहीं रहा था। तो लेट मी डू दिस हियर, ठीक है। और इसको मैं जो है वो कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेक पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और ये भी हमारे ब्रेक पॉइंट लगे हुए हैं। तो लेट्स मेक अनदर रिक्वेस्ट। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे अपना ऐप स्टार्ट और ऐप स्टार्ट पे एक रिक्वेस्ट आएगी। तो पहली रिक्वेस्ट जो रहेगी उसमें हमारा जो है वो कोई स्ट्रिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पाइपलाइन में जो पहला मिडिल वेयर था वहाँ पे हिट हुआ है और हिट होने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो कुछ लॉग कर रहे हैं। तो लॉग होने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम लोग, तो ये अभी आपको लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर आ रही है एक्चुअली, पर हमने ऐप स्टार्ट किया है तो कुछ हम लोगों को जो है वो कंफर्म नहीं है कि पीछे जो है वो क्या वहाँ पर रह गया होगा। तो हम लोग इसको जो फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक फर्दर फ्रेश रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे। और अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हमारी जो एग्जैक्ट मिडिल वेयर है उसमें हम लोग यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि हम लोगों ने कोई भी जो है वो कोई स्ट्रिंग यूज नहीं की है। तो जो आपकी रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनिशिएट होती है कभी कभी आपको जो है वो करेक्ट रिजल्ट नहीं देती, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो उसको आप 2-3 बार रिक्वेस्ट भेज के देख लो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारा जो जो यहाँ पे
ऑलराइट, लेट मी कॉपी इट अगेन। जो हमारा ब्रांच वाला पाथ है बेसिकली उसको मैं, लेट्स डू ब्रांच मेन, यहाँ पे मिल गया मुझे मेमोरी में, मैंने एंटर कर दिया है। तो अब बेसिकली हम लोगों ने जब ब्रांच मेन किया तो आपको क्या होगा कि आपकी यहाँ पे ब्रांच वाली कंडीशन फुलफिल हुई और फिर आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है वो जो भी लॉग करना है आप लॉग कर दोगे यहाँ पे, और उसके बाद में आप देखोगे ब्रांच मेन हमारे यहाँ पे रीड हो गई है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो भी लिखना होगा। जब नेक्स्ट हम लोग इन्वोक करेंगे तो बेसिकली हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग वापस यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हम रीज्वाइन कर रहे हैं। तो रीज्वाइन हम लोगों ने कर लिया इसको, और रीज्वाइन करने के बाद में वापस जो यहाँ पे बचेगा जो भी लॉजिक वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में हम लोग जो है वो वापस यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो भी हम लोगों को यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लोग जो है वो मैप बेन में रीज्वाइन नहीं कर पाते हैं, इसमें रीज्वाइन कर लेते हैं। तो जब रीज्वाइन आप करते हो तो कैसे होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देख लिया है। और इसको अगर अगेन आपको चाहिए है तो ये आपका जो कैसे हो जाता है, ये आपका जो है वो जब आप यूज नहीं करते हो \n तब ऐसा हो जाता है। तो हर एक जगह पे \n जो है इन लोग को यूज़ करना चाहिए, इन लोगों ने नहीं किया है तो हम लोग जो है यहाँ पर कर लेते हैं। आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे जाके एक इम्प्रूवमेंट बोल सकते हो कि बेटर रीडेबिलिटी के लिए जो है वो \n लगाओ तो बेहतर रहेगा, और नहीं तो आप खुद ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लगा दिया है \n जहाँ जहाँ मुझे लगाना था। और एक रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो और डालते हैं। तो एक आपकी जो पहली रिक्वेस्ट आती है वो आपको जो है वो कभी कभी सही रिजल्ट नहीं देती है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बट आपकी जो फर्दर रिक्वेस्ट है वो आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट देती है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद में आप यहाँ पे app.run में आ गए हो, कंटिन्यू कर दो, और उसके बाद में आपको रिजल्ट यहाँ पे हमेशा सही मिलेगा। आपको जो है वो जब आप डिबग कर रहे होते हो तो क्या होता है कि आपके पॉइंट इधर उधर हिट हो सकते हैं, पर जो आपको ब्राउजर पर रिजल्ट मिलता है वो सही मिलता है, क्योंकि इंटरनली जो है वो हैंडल कर लेता है उसको। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेज देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, और उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि हमने यहीं पे हिट किया है। तो कंटिन्यू कर देता हूँ, वही रिजल्ट हमें मिलेगा वापस। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मेन वाला है ब्रांच कीवर्ड क्वेरी स्ट्रिंग में भेज दिया मैंने, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो हिट कर दिया है उसको डेलीगेट इसको हैंडलर को, जो कि हमारा यहाँ से आया है। और अब इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। आप समझ चुके हो कि क्या होता है कि जब आप यहाँ पे जाओगे लॉग करोगे, उसके बाद में करोगे और फिर वापस जाओगे रीज्वाइन कर लोगे, रीज्वाइन करने के बाद में जो लॉजिक बचा होगा उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। तो क्या होगा, आपको बेटर रीडेबिलिटी के साथ यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपके मिडिल वेयर होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और मैंने आपको जो है कोड करके भी दिखा दिया कि कैसे आपका मिडिल वेयर का लॉजिक यहाँ पर फ्लो होता है। अब आपको एक्चुअल लॉजिक आपका क्या है वो आपको बिल्ड करना है। जब आप बिल्ड करोगे तो आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी, आपको चीज़ें पता रहेंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को जो है दोबारा रेफ़र कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे आपका जो आर्टिकल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ऐप अच्छे से डिजाइन करना है। आप वीडियो से कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न से कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छे समझ में आया वहाँ से कर सकते हो। वीडियो में मैंने जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आपको जो है वो समझ में ऑब्वियसली चीज़ें आई होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो अब मिडिल वेयर अच्छे से समझ पाओगे और पाइपलाइन अच्छे से डिजाइन कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक मेरे लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट मैं और लेके यहाँ पे आने वाला हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और काफ़ी जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है, और काफ़ी और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, रिकॉर्ड करना पड़ता है, कंटिन्यूअस एक एक घंटे जो है बोलना पड़ता है। तो एक लाइक आपका मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और आपका कमेंट जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।